तू भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। और दूर खड़े शिव सिंह को इंगित कर वो भी मर जाएगा। सो उसने लड़के को भी खिलाफ कर दिया अपने बाप के। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। केवल सूक्त रूप में गिने शब्दों में अध्यात्म पर कठिन से कठिन, गहन से गहन जिज्ञासियों एवं शंकाओं का निराकरण करने में महाप्रभु अपना सानी नहीं रखते थे। साथ में अपने को छिपाने हेतु हंसते हुए कहते भी जाते, हम कुछ नहीं जानते, हमसे मत पूछो। परंतु उत्तर पाने वाला पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाता। स्वर्गीय किशनलाल सहाय रामगढ़ द्वारा एक दिन पूछे जाने पर कि सांसारिक जंजाल में कब मुक्ति मिलती है, बोले जब मोह खत्म हो जाता है। मोह कैसे खत्म होता है? उसकी कृपा से, उसका स्मरण करने से भाएं को भाएं एक अन्य अवसर पर बाबा जी के पास बरसों से आने के बाद भी अपनी कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति होती देख किशनलाल बड़े उद्वेलित हुए। बोले महाराज, हम तो यूं ही मर जाएंगे बिना कुछ प्राप्ति के ही। तो आप संदर्भ को मोड़ देते हुए तपाक से बोल उठे, तू भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। और दूर खड़े शिव सिंह को इंगित कर वो भी मर जाएगा। कोई नई बात कहो। मृत्यु तो एक अनादि सत्य है। और भी कि तेरे हाथ में कुछ है तो हमको भी बता। अर्थात मनुष्य के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, सब कुछ केवल उसी की इच्छा से होता है। इसलिए प्रार्थना रूप भक्तों से कहलाते रहते, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। और ऐसे ही मृत्यु का प्रसंग उठने पर सीख देते कि यह तो मृत्युलोक है, जो आया है वह एक न एक दिन जरूर जाएगा ही। कौन कब जाएगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए गुरु भगवान और मृत्यु को सदा याद रखना चाहिए। वस्तुतः बाबा जी की इस उक्ति में मृत्यु शब्द केवल अपनी ही मृत्यु की स्मृति रखना न होकर संसार की क्षणभंगुरता को ही इंगित करता है। चाहे संसार विभिन्न पारिवारिक संबंध का हो और चाहे समाज, अर्थ अथवा वैभव आदि से जुड़ा हो। सार में स्वल्प अंत दुखदाई कि इस क्षणभंगुरता की सतत स्मृति केवल गुरुपद स्मरण एवं नाम जप से ही संभव है। किशनलाल ने बाबा महाराज जी की इस गूढ़ युक्ति को हृदयंगम कर जीवन पर्यटन यही किया। दृष्टांत युक्त सीखों द्वारा अथवा अपनी लीलाओं के माध्यम से बाबा जी महाराज अपने परिकरों का मार्गदर्शन करते थे। एक दिन दरबार में अपने एक भक्त की बात सुनने लगे। संदर्भ में था एक वृद्धा माँ द्वारा अपनी बहू बेटे की शिकायत। हमारा एक भक्त था, रिटायर्ड हो गया था, पत्नी थी नहीं, उधर तेज स्वभाव की बहू आ गई थी। सो उसने लड़के को भी खिलाफ कर दिया अपने बाप के। अब बुढ़ा एक कमरे में अलग रहकर खुद पकाने खाने लगा, पर दुखी रहता था। हमसे अपनी सब कह देता था। महीनों बाद हम फिर गए उसके पास तो देखा बुढ़ा बड़ा खुश है। हमने पूछा तो बोला, महाराज हमने सोचा कि बहू बेटा तो अपने ही हैं, हमें ही इनकी सी करनी चाहिए। सो एक दिन हमने
एक साड़ी लाकर बहू को दी। कहा, बहू पेंशन के पैसे बचे थे, मैं क्या करता इनसे, सो तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। तो बाबा शाम को बहू दरवाजे पर आई और बोली, लाइए बाबूजी, सब्जी मैं काट दिया करूँगी। हमने भी उसे सब्जी की कटोरी चाकू दे दिए। 1-2 महीने बाद हमने एक साड़ी लाकर और दी। अब तो हमारी चाय भी भीतर से आने लगी और फिर बहू हमारा खाना भी पकाने लगी। लड़का भी कमरे में आकर बातें करने लगा। फिर एक दिन बोला, 2-2 जगह खाना बनाकर क्या फ़ायदा है, आप हमारे ही साथ खा लिया करो। सो महाराज, अब हम बहुत सुखी हैं, पर हम भीतर ज़्यादा आते जाते नहीं, जो मिलता है खा लेते हैं कमरे में ही। इसके बाद महाराज जी ने मतलब भरी मुस्कुराहट के साथ दरबार में उपस्थित कुछ बुढ़े बुढ़ियों की तरफ देखा और कहा, बुढ़ा बहुत चालाक निकला। सास ससुर को लड़के बहू के साथ कैसे रहना चाहिए इशारे से बता दिया, परंतु तभी उपस्थित युवक युवतियों की तरफ देखकर यह भी कह दिया, बुढ़े बिना तनख्वाह के चौकीदार होते हैं घर के, और भी कि घर में बुढ़े के होने से मर्यादा बनी रहती है और यदा कदा बुढ़ों को नॉन मौन कौन रहना चाहिए भी कहते रहे, जो मिले संतोष से खाएं। लड़के बहू की गृहस्थी में हस्तक्षेप न करें और अधिकतर सबसे दूर कोने में पड़े रहें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।